गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोगों को पुनः आपका चैनल यूट्यूब चैनल में क्लाइमेक्स कोचिंग में स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में लेंस के बारे में जानेंगे कि लेंस क्या है। इसके पहले हम लोग अपवर्तन पढ़े थे। इसके पहले वाले वीडियो में अपवर्तन के बारे में हमने बताया था कि वहाँ दो माध्यम की बात हो रही थी। तो आइए हम देखते हैं कि लेंस क्या होता है। तो लेंस को हिंदी में ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताल। और इंग्लिश में इसे लेंस कहते हैं। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए, जैसे सबसे पहले यहां देखिए फिगर से ही डिफिनेशन आपका हो जाएगा। यह लेंस है। यह लेंस हो गया। क्या हो गया? लेंस। लेंस हो गया। फिगर से हम लोग देखेंगे, जब दर्पण पढ़ रहे थे तो दर्पण में हमने कलई किया था। याद है कि जब दर्पण पढ़ रहे थे तो दर्पण में हम लोग कलई किए हुए थे, लेकिन लेंस में कलई नहीं होता है। यहाँ देखिए दो माध्यम है, दो ज्यामितीय आकृति के माध्यम से घिरा हुआ है। यह भी दो ज्यामितीय आकृति के माध्यम से घिरा हुआ है। तो यह पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। सबसे बड़ी बात है इसको समझना। डिफिनेशन तो कई तरह से लिख सकते हैं। तो दर्पण जो था उसमें एक भाग कलई किया हुआ था, लेकिन लेंस जो है पारदर्शी होता है। लेंस कैसा होता है? पारदर्शी। तो इस चीज को अगर डिफाइन करना हो तो फिगर से ही डिफिनेशन निकल सकता है कि दो निश्चित आकार वाले, तो देखिए तो दो आकार है कि नहीं? निश्चित आकार है। तो दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो निश्चित आकृतियों वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। और यह लेंस की जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं वह दो तरह की हो सकती है। या तो गोलीय हो सकती है या तो बेलनाकार हो सकती है। दो तरह की होगी, या तो गोलीय होगी या तो बेलनाकार होगी। तो अगर गोलीय ज्यामितीय आकृतियों से लेंस का निर्माण होता है तो उसे गोलीय लेंस कहते हैं। अगर बेलनाकार ज्यामितीय आकृतियों से लेंस का निर्माण होता है तो उसे बेलनाकार कहते हैं। कौन लेंस बोलते हैं? बेलनाकार। लेकिन हम लोग को 10th क्लास में जो पढ़ना है गोलीय लेंस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस की अगर चर्चा करें तो गोलीय लेंस भी दो प्रकार की होती है। गोलीय लेंस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो आइए इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं। ये तो सब मैंने अपने वॉइस के माध्यम से आप लोगों को बताया कि लेंस क्या होता है। तो यहाँ फिगर तो आपको दिखाई दे रहा है। इस फिगर के माध्यम से ही हम डिफिनेशन को लिख सकते हैं। तो डिफिनेशन यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप भी इसका नोट्स बना लीजिएगा वीडियो को देख करके। तो लिखेंगे दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। यानी यहां मैंने इसको बाई पेन के द्वारा लिख दिया
ऐसे तो वॉइस के माध्यम से, अगर वॉइस को भी बार बार सुनिएगा तो ये चीज आपको एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा, लेकिन अपने कलम के माध्यम से मैंने इसको डिफाइन कर दिया बोर्ड पे कि दो निश्चित आकार वाले, यहां देखिए तो इस लेंस को उत्तल लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस, और ये हो गया आपका अवतल लेंस। और यह दोनों लेंस को अगर मिला दिया जाए, इस दोनों लेंस को अगर मिला दिया जाए तो इस लेंस को गोलीय लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? गोलीय लेंस। कौन लेंस हो गया? गोलीय लेंस। तो कहने का मतलब है कि दो निश्चित आकार वाले, यानी इधर का एक आकार है और एक इधर का है, तो एक का एक को हो गया दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से, यानी ज्यामिति वृत्त की सतह है। किसकी सतह है? वृत्त की सतह है। तो इस वृत्तकार सतह यानी ज्यामिति में वृत्त की सतह है से घिरा हुआ पारदर्शी। अब यहाँ वर्ड्स आता है पारदर्शी, जिसको हम लोगों ने क्या चीज में पढ़ा था? दर्पण में, कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार गमन कर जाती है, या एक तरफ से दूसरे तरफ की वस्तु अगर आसानी से दिख जाए तो उसको पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी। तो यहाँ घिरा हुआ पारदर्शी माध्य लेंस कहलाता है, यानी पारदर्शी का अर्थ हुआ आर पार दिखना। तो बहुत इजी वे में हो गया। अब ये जो है लेंस, गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तब इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे कि उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो देखिए फिगर में भी डिफिनेशन फिगर में छिपा हुआ है, इसको लिखेंगे ना, हम समझा ही दे रहे हैं। देखिए तो इस लेंस का एक किनारा वाला भाग हो गया, ये भी किनारा वाला भाग हो गया, आई वाला भाग क्या हो गया? बीच का भाग हो गया। यानी ये हो गया आपका कॉर्नर किनारा, ये हो गया आपका किनारा, यह वाला भाग, ये वाला जो भाग है बीच या मध्य भाग। यानी लेंस को अगर बांटा जाए भाग में तो ये कितने भाग में बांट रहा है? तीन भाग में, एक किनारा, ये भी किनारा और बीच का भाग। तो अगर इसको डिफाइन करना हो कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो हम उत्तल लेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि वह गोलीय लेंस, ताकि उत्तल लेंस एक गोलीय लेंस है, वह गोलीय लेंस जिसके किनारे का भाग पतला, किनारे का भाग क्या है? पतला है, किनारे का भाग पतला और बीच या मध्य का भाग मोटा हो, तो उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। फिर एक बार सुनिए, वह गोलीय लेंस जिसके किनारे का भाग पतला एवं मध्य का भाग मोटा होता है, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसको डिफाइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस चीज को वॉइस के माध्यम से सुनिए, एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। फिगर से इसको समझना है। अब आता है अवतल लेंस। कौन लेंस आता है? अवतल लेंस आता है। तो अवतल लेंस का भी देखिए तो एक किनारा हो गया, फिर ये भी आपका किनारा हो गया, ये हो गया मध्य यानी बीच का भाग। तो ये जो है मोटा है, क्या है? मोटा है, और यह क्या है? पतला है। क्या है? पतला है। तो देखिए फिगर से इसका भी डिफिनेशन हो जाएगा कि वह गोलीय लेंस जिसका किनारे का भाग मोटा हो और बीच का भाग पतला हो, तो उस लेंस को क्या बोलेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। कौन लेंस कहेंगे? अवतल लेंस। फिर सुनिए, वह गोलीय लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा और मध्य यानी बीच का भाग पतला होता है, तो उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं।
तो अवतल और उत्तल लेंस आप जान गए। अब जो है इसी लेंस में भी अवतल और उत्तल लेंस को भी हम फिगर के माध्यम से कुछ डिवाइड कर रहे हैं। इस चीज को आप लोग देखिए यहाँ बोर्ड पे, ये लेंस को आसानी से समझ में आ गया कि अवतल लेंस और तो गोलीय लेंस दो प्रकार के हुआ। तो उसमें उत्तल लेंस के जो है, अब उत्तल लेंस को भी हम लोग फिगर से ही समझ लेंगे। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे 3 प्रकार का हो गया। जैसे उभय उत्तल लेंस, यानी इसमें ऐसे हो गया कि दोनों जो है इसका सतह उठा हुआ है, तो ये उभय उत्तल लेंस हो गया, बाई कन्वेक्स इसे इंग्लिश में बोलेंगे। उसके बाद आता है समतलो उत्तल, यानी एक भाग इसका समतल है और एक भाग उत्तल है, मैंने उठा हुआ है, तो इसको समतलो उत्तल कहेंगे। और अवतलो उत्तल, अवतलो उत्तल लेंस में जो है ये उत्तल लेंस एक भाग अवतल यानी धंसा हुआ है और एक भाग क्या है, उठा हुआ है। तो यहाँ उत्तल लेंस का 3 काइंड्स हो गया, ये 3 प्रकार हो गया, उभय उत्तल, समतलो उत्तल, अवतलो उत्तल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस के कई गो भाग है, तो कई गो भाग है, 3 गो है, उभय उत्तल, समतलो उत्तल, अवतलो उत्तल। अगर इसको डिफाइन करना हो तो ये तो आपका डिफिनेशन उत्तल लेंस का हो गया कि किनारे का भाग पतला, बीच का भाग क्या है, मोटा है, तो इसको उत्तल लेंस कहेंगे। यही है उभय उत्तल। अगर इसका समतलो उत्तल का अगर डिफाइन पूछा जाए तो फिगर से बताइए आप कितना इजी में इसको कर सकते हो कि वह उत्तल लेंस जिसका एक भाग समतल होता है, तो उस लेंस को हम लोग समतलो उत्तल लेंस कहते हैं। फिर है अवतलो उत्तल लेंस, तो वह उत्तल लेंस जिसका एक भाग धंसा हुआ हो और दूसरा भाग क्या हो, उभरा हुआ हो, तो उस लेंस को हम लोग अवतलो उत्तल लेंस कहेंगे। इसी तरह अवतल लेंस में भी है, तो उसको भी हम फिगर यहाँ इसी पे ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग देखिए। तो उत्तल लेंस का 3 गो प्रकार हो गया, उभय उत्तल, समतलो उत्तल और अवतलो उत्तल। उसी तरह यहाँ अवतल लेंस भी 3 प्रकार का है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को देखेंगे, इसको भी फिगर से भी देख लेते हैं। एक तो अवतल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। फिर एक हो गया समतलो अवतल, समतलो अवतल यानी एक भाग इसका समतल हो जाएगा, ये समतलो अवतल हो गया। और एक हो गया उत्तलो अवतल, उत्तलो अवतल ना। ये हो गया आपका उभय अवतल, बाई कॉनकेव। ये हो गया समतला अवतल, यानी एक भाग इसका समतल और एक हो गया अवतल। तो ये हो गया आपका प्लेनो कॉनकेव, और ये हो गया आपका उतला अवतल, यानी एक उठा हुआ, एक अवतल यानी धंसा हुआ, ये धंसा हुआ। ये हो गया आपका कन्वेक्स कॉनकेव। तो अवतल लेंस भी कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गया, एक उभय अवतल, एक समतला अवतल, एक उतला अवतल। तो ये हो गए आपके लेंस, गोलीय लेंस। और गोलीय लेंस 2 प्रकार के हो गया, आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस को भी हमने 3 भाग में बांटा और अवतल लेंस को भी 3 भाग में बांटा। अब जो है हम लोग लेंस से संबंधित कुछ पद जानेंगे। जैसे दर्पण से संबंधित हम लोग पद पढ़े थे, तो अब लेंस से संबंधित भी कुछ पदे हैं जिनके माध्यम से इनमें प्रतिबिंब का निर्माण जानेंगे। ये सब चीज होगा, तो उसको पहले जानेंगे। जैसे दोनों लेंस में होगा, तो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र। देखिए, जो दर्पण का हम लोग डिफिनेशन किए थे वो यहाँ भी आकर मिल ही जाता है, लेकिन इसमें 2 ज्यामितीय सतह की बात हो रहा है और उसमें सिर्फ एक ज्यामितीय सतह कलई किया हुआ था, लेकिन आपको इसमें क्या मिल रहा है, 2। जैसे मान लीजिए यह जो है अवतल लेंस है, तो एक भाग ये हो गया, इसका केंद्र इधर होगा। अगर इसका हम केंद्र ले जाते हैं, इधर होगा कि नहीं होगा, इधर होगा ना, यहाँ सेंटर इसका अगर मान लेते हैं। फिर अगर इसी को हम लोग ऐसे ज्यामितीय केंद्र को जोड़ते हैं, तो इसका केंद्र किधर होगा, इधर होगा, तो यह इसका सेंटर। तो
अगर डिफिनेशन इसका लिखा जाए कि लेंस का वक्रता केंद्र क्या है, तो लेंस जिस ज्यामितीय आकृतियों से बना होता है उस ज्यामितीय आकृति के वक्रता केंद्र को ही लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसमें वक्रता केंद्र दो होते हैं, ये जैसे C1 लेते हैं तो इसको क्या लेते हैं, C2 लेते हैं। अगर इसको C1 लेंगे तो उसको C2 लेंगे, तो ये आपका हो गया लेंस का वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया, लेंस का वक्रता केंद्र। अब जो है आपसे डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो इस फिगर के माध्यम से डिफिनेशन बोल सकते हैं कि लेंस जिस ज्यामितीय आकृतियों से मिलकर बना होता है उसी ज्यामितीय आकृतियों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लेकिन यहाँ नोट में याद रखना है, लेंस की वक्रता केंद्र दो होती है। लेंस की वक्रता केंद्र कितनी होती है, दो। क्यों होती है, क्योंकि यह दो ज्यामितीय केंद्रों से मिलकर बना होता है। यानी नोट में ये बात याद रखिएगा, लेंस की वक्रता केंद्र दो है। कितनी है, दो है। क्यों दो है, क्योंकि यह दो ज्यामितीय आकृतियों से मिलकर बना होता है। यानी लेंस के अगर पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है कि लेंस के वक्रता केंद्र कितने होते हैं, तो आप कितना बोलिएगा, दो होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि इसके वक्रता केंद्र दो क्यों होते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि लेंस दो ज्यामितीय आकृतियों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक ज्यामितीय आकृति का एक केंद्र होगा, इसलिए यहाँ दो ज्यामितीय आकृतियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसके दो वक्रता केंद्र होंगे। तो एक आपको समझ में आ गया। इसी में हम अगर देखते हैं वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या यानी इसके प्रकाशीय केंद्र यहाँ होता है, तो यहाँ से यहाँ के जो बीच की दूरी है, जैसे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, इसका अगर लेते हैं तो इधर चले जाएगी, ये रेडियस हो जाएगा। इसका लेकर चलते हैं तो इधर रेडियस यानी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, लेकिन उसकी आवश्यकता इसमें नहीं है। अब जो है उसी तरह अवतल लेंस का भी दो वक्रता केंद्र होगा, एक इधर होगा और उधर होगा। क्योंकि जैसे अब अवतल लेंस देखते हैं तो ये अवतल लेंस हो गया, तो इसका कर्व है इधर उधर घुमा हुआ है, तो इसका वक्रता केंद्र इधर और इसका वक्रता केंद्र इधर, तो इसमें भी दो वक्रता केंद्र। यानी बड़ी प्रॉब्लम आप लोग को बहुत इजी में बात समझ में आया होगा। अब जो हम देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फोकस, लेंस का फोकस। तो लेंस की फोकस क्या है उस चीज को जानेंगे। वीडियो को खूब देखिए, मन लगा कर देखिए, इजी वे में समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ हम लेंस की फोकस देखते हैं। लेंस की फोकस तो हम लोग पढ़े थे दर्पण में कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटती है वही बिंदु उसका फोकस होता है। तो लेंस में भी देखेंगे कि लेंस में कैसे उसको डिफाइन करेंगे। जैसे उत्तल लेंस हो गया और एक इधर अवतल लेंस हो गया, ताकि दो लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हो गया आपका उत्तल लेंस और ये हो गया उत्तल लेंस। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष हो गया, ज्यामितीय अक्ष हो गया, इसका ज्यामितीय अक्ष हो गया, ये भी इसका प्रधान अक्ष हो जाएगा इधर, ये प्रधान अक्ष हो गया और ये ज्यामितीय अक्ष हो गया इसका। तो इस प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद यानी अपवर्तित होती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस करते हैं। क्या कहते हैं? फोकस।
जिसे एफ से सूचित किया जाता है। तो ये हो गया फोकस, यह किस में हो गया, उत्तल लेंस में। तो ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और ये हो गया प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। इतनी बड़ी प्रॉब्लम। अब जो है लेंस के दो फोकस होते हैं। लेंस के कितने फोकस होते हैं, दो, ताकि इधर एक हो गया, अगर इधर से किरणें आती तो अपवर्तित होकर के फिर प्रधान अक्ष को काटते, तो जितना दूरी पे इधर होता है उतना ही दूरी पर एक इधर भी फोकस होता है। अगर ये एफ हो गया तो ये क्या हो गया, एफ डैश हो गया। अब इसी चीज को हम लोग उत्तल लेंस में हो गया, उत्तल लेंस। अब देखते हैं अवतल लेंस, किसमें देखते हैं, अवतल लेंस में। तो ये अवतल लेंस का हो गया प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, कौन किरणें, आपतित किरणें, आपतित किरणें। तो ये तो ऐसे नहीं ना होगा, यहाँ से अपसृत हो जाएगा, इधर भागता है, अपसृत होता है, फैलता है, तो इधर तो ये प्रधान अक्ष को कहीं काटेगा नहीं। तो हम कल्पना करते हैं इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे तो ये प्रधान अक्ष को काटा, तो ये प्रधान अक्ष को अगर काटता है तो यही इसका क्या हो गया, फोकस हो, क्या हो गया, फोकस। तो ये अवतल का हो गया, तो ये हो गया आपका एफ। अब इसमें नोट याद रखना है, नोट, ताकि इसका फोकस आभासी हो रहा है और इसका फोकस काल्पनिक हो रहा है। तो नोट में लिखेंगे उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक या आभासी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, तो वास्तविक होता है। अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है, काल्पनिक होता है। उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, वास्तविक, और अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। अब जो है इसमें एक और पॉइंट, हम ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो गए, लेकिन एक और पॉइंट को समझ लेंगे। जैसे इस ज्यामितीय केंद्र से होकर प्रधान अक्ष जा रहा है और इसका एक मध्य बिंदु हो रहा है, इसको हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। ये क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र, जिसको ओ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें भी इसका मध्य हो जाएगा, ये वाला भाग, इसको प्रकाशीय केंद्र, क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र, ताकि इसका प्रयोग है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका प्रयोग है लेंस में प्रतिबिंब प्राप्त करने की विधि जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ही सबका प्रयोग आएगा। तो दो पॉइंट अगर आप याद रखते हैं, ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया ये अपवर्तित किरण, ये हो गया फोकस, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र। अगर इस पर आपको कमांड है तो आप इसमें जब प्रतिबिंब हम पढ़ाएंगे तो वो प्रतिबिंब आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार रिप्ले करके देख लीजिए, ताकि अगला वीडियो मैं इसका अगला भाग लेकर के आएंगे लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो लेंस में प्रतिबिंब के निर्माण को समझने से पहले ये जितना चीज इस वीडियो में मैंने पढ़ाया है उसको आप कंठस्थ कर लीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसका बनाऊंगा कि लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। फिर उसके बाद इस लेंस में हम लोग सिद्ध करेंगे लेंस सूत्र, उसके बाद आवर्धन जानेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का भी आपका क्या हो जाएगा, थ्योरी खत्म हो जाएगा। ओके, वेरी मच।